नमः संस्कृताय। साथियों, आज पाठ संख्या 7 भगत से प्रतिकार्य के प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर का मतलब होता है पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न और उत्तर हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। उच्चारणम कुरुत का मतलब उच्चारण कीजिए। यत्र मीन्स जहां, यदा मीन्स जब, अपि का मतलब भी, अहर्निशम रात दिन, तत्र वहां, तदा तब, अद्य आज, अधुना अब, कुत्र कहाँ, कदा कब, स्व कल आने वाला, एव ही, अत्र यहाँ, एकदा एक बार, है बीता हुआ कल, कुतः कहाँ से, अन्यत्र दूसरी जगह, च और, प्रातः सुबह, सायं शाम का समय। प्रश्न संख्या 2 है मंजूषाते है, मंजूषा से। मंजूषा किसको बोलते हैं? इसको। उचितम उचित अव्यय पदम अव्यय पद चित्वा चुनकर, मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानम रिक्त स्थान पूर्यत भरी। हिंदी देखिए, मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो मंजूषा है अद्य आज, अपि का मतलब भी, प्रातः मीन्स सुबह, कदा मीन्स कब, सर्वदा मीन्स सदा हमेशा, अधुना मीन्स अब। एक बार फिर देखें, अद्य मीन्स आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। पहला प्रश्न है के भ्रमणम घूमना स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए भवती होता है। कब घूमना होता है? स्वास्थ्य के लिए प्रातः सुबह। तो के का आंसर यहाँ होगा प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवती, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, कब बोले? आंसर होगा खे का सर्वदा, हमेशा। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोले। फिर गए है त्वम तुम, मातुल गृह मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे। तो यहां पर क्या आएगा? अंत में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर आएगा कदा। कदा का मतलब क्या होता है? कब। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। घ दिनेश विद्यालय गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम मैं 3 से उसके साथ गच्छामि जाता हूं। तो यहां पर क्या आएगा साथियों? अपि। क्या आएगा? अपि। दिनेश विद्यालय जाता है, अहम अपि मैं भी, अपि मीन्स भी, 3 से उसके साथ गच्छामि जाता हूं। नेक्स्ट है न, विज्ञान से युग अस्ति, विज्ञान का युग है। कब? अधुना, अब। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविवासरे अस्ति, रविवार है। कब है? यहां पर आंसर होगा अद्य। एक बार फिर देखेंगे, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, खे सर्वदा सत्यम वद, गे त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, घे दिनेशे विद्यालयं गच्छति, अहमपि 3 से गच्छामि। न अधुना विज्ञानस्य युगे अस्ति, च अद्य रविवासरे अस्ति। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अधोलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए। प्रश्न नंबर क्या है कि श्रृगालस्य गीदड़ का मित्र, मित्र के आशित कौन था? देखो गीदड़ का मित्र कौन था? तो आंसर क्या हुआ? बकह। कौन था? बकह।
तो आंसर देखिए, श्रृगालस्य मित्रम बके आसीत्, ये उत्तर हो गया। देखिए हिंदी में भी गीदड़ का मित्र बगुला था। ख, स्थालित थाली से के किसने भोजनम भोजन न अखत, नहीं खाया। थाली से किसने भोजन नहीं खाया? आंसर बके। स्थालित बके भोजनम न अखादत, थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। नेक्स्ट गे देखिए, बके श्रृगालाय गीदड़ सॉरी बगुला गीदड़ के लिए भोजन में किम अयच्छत क्या दिया? बगुले ने गीदड़ को भोजन में क्या दिया? तो आंसर है क्षीरोदनम। क्या दिया? क्षीरोदनम। तो बके श्रृगालाय बगुले ने गीदड़ को भोजन में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दी। बगुले ने गीदड़ को भोजन में खीर दी। घे, श्रृगालस्य स्वभाव कीदृश भवति, गीदड़ का स्वभाव कैसा होता है? हिंदी देखिए, गीदड़ का स्वभाव कैसा होता है? तो आंसर होगा कुटिल है। श्रृगालस्य स्वभाव कुटिल भवति, गीदड़ का स्वभाव कुटिल होता है। देखिए गीदड़ का स्वभाव कुटिल होता है। श्रृगालस्य मीन्स गीदड़ का स्वभाव कुटिल भवति होता है। प्रश्न संख्या 4, पाठात पदानि चित्वा, पाठ से पद चुन करके अधोलिखिता नाम नीचे लिखे विलोम पदानि विलोम पद लिखत लिखिए। पाठ से पदों को चुनकर अधोलिखित के विलोम पद लिखिए। तो यहां पर जो शत्रु है इसका विलोम पद क्या होगा? मित्रम। सुखदम का विलोम के पद क्या होगा? दुखदम। शत्रुता विलोम पद होगा शत्रुता का मित्रता। अप्रसन्न का विलोम पद क्या होगा? प्रसन्न। और दुर्व्यवहार का विलोम पद क्या होगा? सद्व्यवहार। सायं का मतलब श्याम का विलोम पद होगा प्रातः। और असमर्थ का विलोम पद होगा साथियों समर्थ। ठीक है। शत्रु मित्रम सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्न प्रसन्न, दुर्व्यवहार है सद्व्यवहार है, सायं प्रातः, असमर्थ है समर्थ। प्रश्न संख्या 5 है, मंजूषाते समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्य। मंजूषा से उचित पद चित्वा होना चाहिए, यहाँ पर या हो गया गलती से, तो इसको वह पढ़ेंगे आप, सुन करके कथा पूरी कीजिए। तो करते हैं साथियों, इसको पढ़ करके क्या करते हैं? कथा को पूरी कर देते हैं। ये डबल हो गया था। ठीक है, अब देखेंगे। एकदा एके काके एक बार एक कौवा आसीत था। कैसा था? पिपासित। फर्स्ट में आ जाएगा पिपासित मीन्स प्यासा। से वह जलम जल पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत घूम रहा था। परम लेकिन, घूम रहा था लेकिन, कुत्रापि कहीं भी, लेकिन कुत्रापि कहीं भी, जलम जल नहीं प्राप्त हुआ। अंत में से एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक मटका देखा, घड़े में क्या था? स्वल्पम जलम आसीत, थोड़ा पानी था। अतः इसलिए से जलम, उसने वह जल, पातुम पीने में, असमर्थ असमर्थ हो गया। से एकम, उसने एक, उपाय अचिंतित सोचा। से उसने क्या किया? पाषाणस्य खंडानि घटे क्षिपत,
उसने पत्थरों के टुकड़े घड़े में डाले एवं इस प्रकार क्रमेण क्रम से घटस्य जलम, घड़े का पानी ऊपरी ऊपर आगच्छत आ गया, काके जलम कौवा जल, कौवा जल पी करके, कौवा जल पी करके संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट हो गया। यहां पर पीतवा आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं लिखा गया पीतवा, तो यहां पर आपको लिखना है पीतवा। परिश्रमेण एवं परिश्रम से ही, क्या लिखेंगे आंसर यहां पर, कार्याणि कार्य सिद्ध्यंति सिद्ध होते हैं, न तो न की मनोरथई इच्छा से, न की मनोरथई न की इच्छा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तत्सम शब्दान लिखा, तत्सम शब्द लिखिए। कौवा, कौवा हिंदी में संस्कृत में क्या बोलेंगे, काके। मक्खी हिंदी में संस्कृत में बोलेंगे मक्षिका। बंदर हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बानरह है। बगुला हिंदी, संस्कृत में क्या होगा, बकह है। चोंच हिंदी, संस्कृत में चंचू। नाक हिंदी, संस्कृत में नासिका। फिर दोबारा देखेंगे, कौवा, काके, मक्खी, मक्षिका, बंदर, वानरह, बगुला, बकह, चोंच, चंचू, नाक, नासिका।